बंद है बीकानेर बंद है, पेड़ काटना बंद करो बंद करो, बंद करो, रक्त अधिकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, रक्त अधिकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, पेड़ काटना बंद करो बंद करो, बंद करो, कंपनियों से काट करना बंद करो बंद करो, बंद करो, पेड़ काटना बंद करो बंद करो, बंद करो। रक्त अधिकार होश में आओ। महीनों से ये विशेष तौर से बिश्नोई समाज ने आंदोलन छेड़ रखा है, जिसमें हालांकि 36 कौम शामिल है। वहाँ एक खेजड़ी की बात हो रही है। खेजड़ी वो महत्वपूर्ण वृक्ष है जो हमारी प्रकृति ने हमें दिया है, कम बरसात में कभी खत्म नहीं होता और पूरे रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में सबसे बड़ा रोल खेजड़ी वृक्ष का है। खेजड़ी का महत्व समझते हुए गुरु जम्बेश्वर महाराज ने इसके लिए समाज को आह्वान किया था कि अगर खेजड़ी बचाने के लिए अगर आपका सर गर्दन कट जाए, जान चली जाए तो वो भी कम है। ये गुरु महाराज ने एक संदेश दिया था। इसके कारण से जोधपुर जिले में खेजड़िया गांव में 363 व्यक्तियों ने अपनी जान दे दी थी। तब से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस खेजड़ी का महत्व ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर खेजड़ी खत्म होगी तो हमारे गांव खत्म हो जाएंगे, हमारे स्थानीय निवासी खत्म हो जाएंगे, वहाँ जीवन खत्म हो जीवन वन्य पक्षी है, वन्य जीव हैं, ये सारे धीरे धीरे खत्म हो, झाड़ियाँ खत्म होगी, हमारे गायों के किसी के चढ़ने के लिए जगह नहीं बची है, रोड पे घूमती और ये स्थिति हो गई कि आज के दिन लोग सोच रहे हैं, चर्चा करने लगे कि ये कैसा राज है कि जिसने खेजड़ी का महत्व समझते हुए राज्य वृक्ष घोषित कर दिया। और राज्य वृक्ष के लिए अगर कोई काटो तो उसमें कानून में है कि 100 रुपये जुर्माना दे और 5000 का माल ले जाओ। बराबर। और एक तरफ हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, मोर को कोई नुकसान पहुंचा दे तो उसकी जमानत नहीं। तो इस प्रकार का मैं कह रहा हूँ कि बड़े ना समझ लोग राज में बैठे हैं जो इसका महत्व नहीं समझते। वहाँ के जमीनें किसकी गई है सोलर में, सोलर प्लांट लगे किसानों की। बिल्कुल। अब किसान ने या बेच दी या किराए पर दे दी उसको, तो उसका परिवार बेरोजगार हो गया। उसका पैसा तो आ रहा है पर वो नवयुवक अब क्या करे, काम नहीं है तो वो नशे कर रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, चोरियां कर रहा है और कुल मिला के हमारा इलाका बर्बाद हो रहा है। और धीरे धीरे आप देखो कि गाँव खाली होते जा रहे हैं, लोग शहरों में के पैसा आ रहा है शहर में चले जाओ, और धीरे धीरे हमारे गायों के चढ़ने की जगह नहीं, वन्य जीव पक्षी सारे खत्म हो रहे हैं जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। मूल बात ये समझनी चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसने चिंता की कि जैसलमेर में जो पवन ऊर्जा विंड मिल और ये सोलर प्लांट्स लग रहे हैं और हाई टेंशन लाइन उसमें से बिजली की निकल रही है, उससे विश्व की एक पक्षी है धरोहर गोडाउन, उस गोडाउन का इतना भारी नुकसान हो गया तारों से टकराने से, तो उसके लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कोई भी नया प्रोजेक्ट जैसलमेर में नहीं लगेगा। उलट के आगे बीकानेर में लगातार इसका विस्तार हो रहा है और हमें सारा ये इलाका ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले वर्षों में खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा आह्वान है राज्य सरकार से, विचार करे इसके ऊपर, ये नाटक नहीं करे कि हमने कानूनों में बहुत बड़े संशोधन कर दिए अंग्रेजों के कांग्रेस के राज में जो थे, क्या किया है हमें तो नजर नहीं आ रहा। आप खेजड़ी काटो 100 रुपया जुर्माना, क्या ये बूढ़ापन है? और अधिकारी समझ नहीं रहे, अधिकारी जो सलाह देते हैं सरकार वो मान लेती है, लेकिन जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, जो तकलीफ में, उससे कोई बात नहीं करता, ना प्रशासन ना राज। और इसका आपने देखा होगा कि गड़साने में जिस समय पानी का आंदोलन हुआ नहरों का, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, हजारों में इकट्ठे हो गए, गोली चलानी पड़ी, 8 आदमी मर गए। तो ये मराना चाहते हैं तो मरने के लिए हम तैयार हैं, पहले भी बलिदान हुए फिर बलिदान हो जाएंगे और इसके लिए बहुत ज्यादा लोग तैयार हैं बलिदान देने के लिए। तो सब इस बात को कोई समझ नहीं रहा। आप क्या चाह रहे हैं कि कोई पेड़ों की कटाई पर कानून बने, ज्यादा अच्छा है या इसकी जरूरत नहीं है पेड़ काटने की। जहाँ आपके पास इतनी बड़ी झीलें हैं, इतने बड़े बांध हैं, कोटा से लेकर ये ठेठ हमारे पास भाखड़ा, ये बोंग बांध वगैरह, हमारे स्थानीय पार्वती बांध है, यहाँ जोधपुर जिले में सुमेरपुर में ये जवाई बांध है सारे, तो उसके अंदर फ्लोटिंग हो जाए ना प्लेटें। और आप ये करो, एक जगह कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ भी क्या है कि
कि आप ऊपर से तार नहीं ले जाओगे, अंडरग्राउंड ले जाओ, खर्चा पड़े तो पड़े, पर ये किसी की जान की कीमत पर तो कोई ज्यादा महंगा नहीं है। पर इस बात को कोई सोच नहीं रहा, और हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, इस भारत के अंदर हो रहा है कि बड़ी बड़ी झीलों के अंदर इस प्रकार से फ्लोटिंग प्लेट्स लगा रहे हैं, पर अब कोई समझने वाला नहीं है।